हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीक्स चार्ट ऑफ द वीक डिस्कशन वीडियो। आज का ये जो डिस्कशन रहने वाला है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमें अपने मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने डिसीजन को कैसे हमें यहाँ पे अपने ट्रेडिंग में चेंज करते रहना होगा, कैसे हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अपडेटेड रखना होगा। तो इसलिए चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक जो डिस्कशन है वही हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं। ये चार्ट देखिए आप, एंजल वन लिमिटेड, इसको पहले मैं अपने चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में इंक्लूड करने वाला था, लेकिन अब मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, केवल हम यहाँ पे इसको डिस्कशन ही कर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, ये हमारे जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। देखिए यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसने अब ग्रीन कैंडल भी यहाँ पे दिखा दी थी, व्हिच मीन्स कि स्टॉक अब हमारा यहाँ से ये रिवर्स करके और ऊपर जाने के बिल्कुल उसमें ट्रेंड में आ गया था। लेकिन क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि हमारा सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा दिया। फाइनेंस बिल 2023 में ये अमेंडमेंट था जो कि अब पास हो गया है और ये अब हमारा बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से अब जो ये हमारा एंजल वन लिमिटेड है, ये इस पे, इस स्टॉक पे इस न्यूज़ की वजह से नेगेटिव मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखिए जो, अगर मैं आपको इसी हिसाब से वन डे का चार्ट इसका एक बार दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पे इसमें, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसमें माइनस का 4% का डाउनफॉल उसी दिन आ गया था और अब ये डाउनफॉल और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब ये दोबारा जो है हमारा वहीं 1000 के लेवल्स पे ये स्टॉक आ जाएगा। अभी ये 1130 पे है और ये हमारे नीचे जाने के चांसेस स्टॉक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम इसको अपने चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में कंसीडर नहीं करें, केवल इसको मैं आपको एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हमें अपने मार्क डिसीजंस को मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा स्मॉल डिस्कशन कि कैसे हमें क्या करना है। बिफोर वी मूव फर्दर, आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट आई एम नाउ ऑन टॉपमेट, where you can connect with me for one-on-one session on the different topics as mentioned below: financial planning, tax planning. If you want one-on-one consultation especially, then you can book a session with me. इसका जो लिंक होगा वो हमारे प्रोफाइल इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यूइंग से या फिर कोई भी और रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल, इट्स अ वीकली चार्ट। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक जो है हमारे यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट पे, एक मैंने स्टॉक यहाँ पे लिया जो हमारा सपोर्ट पे, एक स्टॉक मैंने लिया जो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आया है। तो एक सपोर्ट स्टॉक हो गया, एक ब्रेकआउट स्टॉक हो गया। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे देखिए कि कितनी बार ये स्टॉक हमारे यहाँ पे इस जो ज़ोन बन गया, अब ये वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट करते हुए आगे चलता जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए इसने इसको सपोर्ट किया और यहाँ पे अब इसमें ग्रीन कैंडल यहाँ पे इस स्टॉक में आ गई है, विच शोज़ कि यहाँ पे इसमें जो है अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस हैं। और जैसा भी मैंने एंजल वन में डिस्कस किया, जैसे उसमें कोई न्यूज़ आई है, ऐसी न्यूज़ इसमें कोई नहीं आई है, जिस वजह से हम इसको यहाँ पे एज ए सब रिवर्सल फ्रॉम दी सपोर्ट जोन, इस स्टॉक को हम यहाँ पे मान रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा, हमने इस स्टॉक को क्यों यहाँ पे कंसीडर किया है। अब बात आती है इसके हमारे यहाँ पे टारगेट्स की। तो एक तो इसमें जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो लेवल आएगा वो एक आएगा 1000 का लेवल, अभी बहुत ही क्लोज है क्योंकि 972 पे इसकी अभी क्लोजिंग है। तो एक 1000 का लेवल आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल हमारा वो एज ए वर्क करेगा। उसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक हमारा जो ये यहाँ पे आपको प्रीवियस हाइज दिख रहे हैं यहाँ पे अराउंड, ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है यहाँ पे देखिए, ये लाइन पे यहाँ पे हमारा एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। जब ये स्टॉक हमारा प्रीवियस सपोर्ट पॉइंट को हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है, तो विच अल्टीमेटली शोज़ कि जो हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है इनको भी ये स्टॉक हमारा रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ से ये जो ज़ोन है बीच का, ये हमारा ज़ोन है 1055 से लेके 1070 के बीच, 1055 से 1070 के आसपास के बीच में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक इसके ऊपर जाता है फिर इसको एज अ ब्रेकआउट स्टॉक कंसीडर किया जाएगा, तब इसके टारगेट्स डिफरेंट तरीके से देखे जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सन फार्मा वीकली चार्ट, हमने यहाँ पे देख लिया। अब इसके बाद आते हैं हम अपने अगले चार्ट पे। ये आ गया हमारा नेक्स्ट चार्ट, ये मैं वन डे का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ। ये वाला जो चार्ट है, प्रीवियस जो चार्ट था सन फार्मा वो ट्विटर पे पोस्ट नहीं किया था, लेकिन ये वाला चार्ट मैंने ऑलरेडी ट्विटर पे पोस्ट किया हुआ है। तो इसमें अब देख लेते हैं, हमारे ये सिंपल एक ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हमारे यहाँ पे आया है। ये हमारी सपोर्ट लाइन का काम कर रही है, ये हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जिसमें अब यहाँ पे गुड वॉल्यूम के साथ देखिए, वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छी थी, जिसके बाद इस स्टॉक में यहाँ पे ब्रेकआउट आया है।
एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहता हूँ कि जब हम इसमें पीछे जाते हैं स्टॉक में, तो देखिए इसके जो प्रीवियस हाइज़ हैं वो हमारे यहाँ पे बनते हैं। अब हम मानते हैं कि ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इसमें हमारा जो ये वाला पॉइंट आ रहा है, इस पे जब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो इस स्टॉक ने इसको भी अब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब हमें ये देखना है कि ये इतनी पुराना जो हमारा हाई पॉइंट है, क्या इस स्टॉक इसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर ये इसको मान लीजिए रिस्पेक्ट कर रहा होगा, व्हिच शोज़ कि हमारा जो ये वाले पॉइंट है, ये वाला हमारा हाई पॉइंट हुआ और हमारे आस-पास के करीब के ये वाला हमारा हाई पॉइंट हुआ। मतलब फिर ये हमारे ये जो 2 पॉइंट है, ये इस स्टॉक में हमारे एज़ अ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो पहले तो हम ये वाले पॉइंट को अपने देखते हैं, जो ये वाली हमारी लाइन है, इसको हम देखते हैं कि स्टॉक ने इसको रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। इसके लिए आपको कैसे एनालाइज़ करना है इसको? इसके लिए आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे आइए। 1 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया। एक तो हमारी यहाँ पे जो रेड वाली ट्रेंड लाइन थी, उसके बाद देखिए वॉल्यूम यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे कितनी यहाँ पे कितनी कम वॉल्यूम है, फिर यहाँ पे एकदम से देखिए वॉल्यूम आ गई। जिसका मतलब ये है कि पीपल ने यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे एंट्री करनी इस स्टॉक में स्टार्ट कर दी, जैसे ही ये रेड लाइन के ऊपर गया। अब रेड लाइन के ऊपर गया, फिर इसके ऊपर हमने एक और लाइन यहाँ पे बनाई थी, ये वाली जो हमारी ओल्ड रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसको कंसीडर करते हुए हमने बनाई। यहाँ पे देखिए एक हमारी ये जो हमारी कैंडल है, इसके सामने देखिए वॉल्यूम हमारी यहाँ पे भी हाई हुई है। बीच में यहाँ पे लो हो गई थी वॉल्यूम जब स्टॉक हल्का सा नीचे आया, फिर यहाँ पे हाई हो गई वॉल्यूम जब इसने ऊपर इसको ब्रेकआउट किया। व्हिच शोज़ कि अभी हमारा स्टॉक, ये जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट हमने ओल्ड वाला देखा था, उसको ये स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है, तभी हमारी यहाँ पे इस स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिली है। उसके बाद देखिए अब स्टॉक यहाँ पे ऊपर ही सस्टेन कर गया उस वाली ट्रेंड लाइन के। इसका मतलब है कि हमारा जो अब हमारे इस स्टॉक में जो हमारे टारगेट पॉइंट्स आते हैं, वो टारगेट पॉइंट्स एक तो हमारे यही हमारा टारगेट पॉइंट बन जाता है 420 324 के आसपास का एक हमारे स्टॉक में टारगेट पॉइंट बनता है। दूसरा टारगेट पॉइंट हमारे स्टॉक में अगर इसको क्रॉस करता है, तो हमारे यहाँ पे टारगेट पॉइंट बनता है 465 466 के। ये हमने कैसे कंसीडर किया, वो भी अभी आपने देख लिया कि हमने कैसे प्रीवियस हाइस को यहाँ पे देखते हुए इस स्टॉक में यहाँ पे अपना टारगेट पॉइंट्स किए। अब इसमें हमारी आती है सपोर्ट जोन। सपोर्ट देखिए क्या हुआ था, अभी जब इसके यहाँ पे आके हल्का-सा इसने जो सप इन दोनों के बीच में यहाँ पे अभी दिखाया था इसने कि ब्लैक वाली जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे आया था, तो इसने रेड जो लाइन है उसको एज़ अ सपोर्ट ज़ोन माना था। तो अब ये जब ब्लैक वाले के ऊपर निकल गया, तो हम मान सकते हैं कि जो हमारा अब ये ब्लैक लाइन है, ये एज़ अ सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि यहीं पे स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम आई थी। तो अब देख सकते हैं हमारा करंटली क्लोजिंग प्राइस 405 का है, तो मैं 5 पॉइंट नीचे अराउंड 400 के आसपास ही हमारी ट्रेंड लाइन है। तो इसमें सपोर्ट ज़ोन हमारा 5 पॉइंट नीचे यानी 400 के आसपास का इस स्टॉक में हमारा एज़ अ सपोर्ट ज़ोन होगा, और टारगेट्स हमारे क्योंकि करंटली 405 पे टारगेट्स हमारे इसमें 17 टू 18 पॉइंट्स अबव होंगे हमारे, यानी 5 इज़ 17:5 17 पॉइंट्स का टारगेट है और 5 पॉइंट्स का हमारे इस स्टॉक में स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है। ये हमने देखा कैसे इसमें हमने अपना सपोर्ट ज़ोन देखा, कैसे इसमें हमने अपना टारगेट देखा। सो ये था हमारा आज का चार्ट ऑफ द वीक डिस्कशन वीडियो। आपको कोई यहाँ पे नॉइज़ आई होगी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। Apart from that, any feedback you can connect with me. I have already shared the link in the video description to connect with me. Thank you.